हम खबर आपको देंगे। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद में नाकामी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मेरी सीट पार्टी की अमानत है, मैं वापस कर दूंगा, ये कहना था मुस्तफा नवाज को। जी, जैसे ही ये इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर बाहर आए हैं, तो उन्होंने फिर साथियों से बात करते हुए कहा है कि अब मतलब 14 सेनेटर साफ ज़रा मेहनत की हैं गवर्नमेंट ने और लोगों ने, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है अपोजिशन के लिए, अपोजिशन पार्टियों के लिए और हम अपोजिशन के सेनेटर्स के लिए कि ये हम में से कौन से बंदे हैं जो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज जो है ये हमारे लिए शर्मिंदगी है, इसी शर्मिंदगी की वजह से एहतजाजन जो है मैं ये इस्तीफा देने जा रहा हूँ और ये मेरी जो सीट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की अमानत है, मैं उन्हीं को देने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी शर्मिंदगी और इसी एहतजाज की वजह से ही मैं सीट वापस करने जा रहा हूँ, ये कहना है मुस्तफा नवाज खोखर का। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से राब्ता कर लिया गया है इस हवाले से? इजलास चल रहा है अपोजिशन का, उस हवाले से काफी सारे उनकी मर्कजी क़यादत भी आपस में मिली है और सेनेटर्स भी आपस में मिल रहे हैं। तो अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्तफा नवाज खोखर का जो इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, तो उसके बाद ही साफ ज़रे अब देखना ये होगा कि ये जब देते हैं तो हमारे इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की मर्जी की आदत ये इस्तीफा कबूल नहीं करेगी, बल्कि ये मुस्तफा नवाज खोखर की क्रेडिबिलिटी में चला जाएगा कि इसके ऊपर मुस्तफा नवाज खोखर गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि जिसने भी इसने ऐसा किया है और खासकर ऐसे शकूक व शुबात वाले बंदे को जो है पहले इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं इस्तीफा दे सकता हूँ तो वो क्यों नहीं दे सकते। जी ठीक है, सफदर खलासा आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद में नाकामी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है।